बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव पर रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई के मामले ने जहां एल्विश के फैंस के साथ साथ जनता को हैरान कर दिया है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रेव पार्टियों में सांप के जहर का क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है और इसे बेचने और खरीदने की कीमत क्या होती है। इन सभी सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, क्या ये हमारे भारत में भी पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं। दरअसल कर्नाटक के शिमोगा जिले में अकुम्बे वर्षा वन में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं, जिनमें एनाकोंडा मूल रूप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित देशों में पाए जाते हैं, जिसमें ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, पेरू, गुयाना, फ्रेंच गुयाना और त्रिनिदाद आदि देश प्रमुख हैं। लेकिन बात करें एनाकोंडा की, तो भारत में एनाकोंडा केवल चिड़ियाघरों में ही पाए जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावास में वे भारत में कहीं नहीं पाए जाते हैं। हाँ, अजगरों की अन्य प्रजातियां जैसे कि बोया कंस्ट्रक्टर, रॉक पाइथन तथा रेटिकुलेटेड पाइथन आदि अवश्य भारतीय जंगलों में पाए जाते हैं। लेकिन अब बात करें रेव पार्टी की, तो रेव पार्टी शराब, ड्रग्स, म्यूजिक, नाच गाना और सेक्स का कॉकटेल होता है। ये पार्टियां बड़े गुपचुप तरीके से आयोजित की जाती हैं और जिनको बुलाया जाता है वे लोग पार्टी के बारे में सर्किट के बाहर के लोगों को जरा भी भनक नहीं लगने देते। नशीले पदार्थ बेचने वालों के लिए रेव पार्टियां धंधे की सबसे मुफीद जगह बन गई है। रेव पार्टियां हमेशा से ड्रग्स के लिए बदनाम रही है। अमीर लोगों की रेव पार्टियों की जान अमूमन कोकीन और एफेड्राइन जैसी ड्रग्स होती है। इनकी एक पिल 4 से 7 हजार रुपए में आती है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें भी कीमत बढ़ी है। जहर को प्रोसेस कर पाउडर बनाया जाता है, जिसकी एक चुटकी 28 से 32 लाख रुपए में और लाखों रुपए में बिकती है। अब बात करें सांप के जहर की, तो सांप के जहर को साइकोएक्टिव ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी की नजर पिछले कई सालों से ऐसे ही पेंडल्स पर है जो साइकोएक्टिव ड्रग्स बेच रहे हैं। ये ड्रग्स सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल करीब 27 करोड़ लोगों ने साइकोएक्टिव ड्रग्स का इस्तेमाल किया। इसमें 5 लाख लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3.5 लाख पुरुष और 1.5 लाख महिलाएं शामिल थी। अब बात करें सांप के जहर की, तो सांप के जहर को ड्रग्स का इस्तेमाल असल में गांव से लेकर शहर तक किया जा रहा है। इसके लिए सांपों की कुछ खास प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें नाजा कोबरा, ग्रीन स्नेक और बंगेक रस, कैरुलियस, कॉमन क्रेज शामिल हैं। देश और विदेश में सांप के जहर के एडिक्शन के कई मामले सामने आ चुके हैं। एल्विश यादव मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को हिरासत में लिया है, उनके पास से कुछ खास प्रजातियों वाले सांप मिले हैं। साथ ही 25 ml सांप का भी जहर बरामद हुआ है। एक्सपर्ट के मुताबिक सांप के जहर में ऐसे केमिकल होते हैं जो खास तरह का आनंद महसूस कराते हैं, शरीर को एनर्जी से भरते हैं, क्योंकि इनका असर सीधे दिमाग पर होता है और ये कई घंटों तक बरकरार रहता है। सांप के जहर की कुछ बूंदों को अल्कोहल में मिलाकर लिया जाता है, वहीं कुछ इस जहर को प्रोसेस कर पाउडर में बदल देते हैं। 500 ml जहर को पाउडर में प्रोसेस किया जाता है, जिसका इस्तेमाल 1000 लीटर शराब में किया जा सकता है। अब इसे कोकीन, अफीम, गांजा जैसे नशा करने वाले रेव पार्टी में स्नेक बाइट का भी मजा लेने लगे हैं। वहां नशे के लिए जीभ पर सांप को कटवाया जाता है। बेबी किंग कोबरा और बेबी ब्लैक माबा सांप से भी जीभ के नीचे कटवाया जाता है, जिसमें स्नेक बाइट यानी सांप के जीभ पर दसते ही नशा चढ़ने लगता है। ये नशा सांप के नशे के विषैलेपन के आधार पर 5 दिनों से 1 महीने तक बना रहता है। रेव पार्टी में ये सांप सपेरों के जरिए लाए जाते हैं, जिनके पास ऐसे सांप होते हैं जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। आपको बता दें, सांप का जहर बेहद महंगा बिकता है और अगर कोबरा की बात करें तो उसकी तो कीमत ही नहीं है। एक एक बूंद की कीमत लाखों रुपए तक जा सकती है। ऐसे में जब सांप के जहर से नशा बनाया जाता है तो कई केमिकल का इस्तेमाल कर उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी बताना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।